ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وآلانا وأولانا ومولانا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين روشن किए हैं मुझको उजाला हुसैन का रोशन किए हैं मुझको उजाला हुसैन का मैं भी हूँ एक चाहने वाला। जो इमाम अली मकाम का चाहने वाला है वो दिल की अता करने से पढ़े। मैं भी हूँ एक चाहने जिंदा तरा तरा के हवालों से हूँ मगर सबसे बड़ा है इनमें हवाला हुसैन का। मैं भी हूँ एक चाहने तमसील इस्तिकामते किरदार की कसम तमसील इस्तिकामते किरदार की कसम
बेमिसल ही रहे हैं हमारा हुसैन का, बेमिसल ही रहे हैं हमारा हुसैन का। मैं भी हूँ एक चाहने, आवाज नहीं आ, मैं भी हूँ एक चाहने, मैं भी हूँ एक चाहने वाला। ये मुकाबिला न हुआ जुल्म ही हुआ, ये मुकाबिला न हुआ जुल्म ही हुआ। लड़ने को फौज थी ना रिसाला हुसैन का, मैं भी हूँ एक चाहने। ऐलान हक की गूंज बहुत करबला में थी, गोया सुकूत भी था मकाला हुसैन का। मैं भी हूँ एक चाहने वाला। वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमा-ए इहतिशाम दूर नज़दीक से हुए तमाम मुशाक़िन रसूल, रब्बे ज़ुल जलाल सबको कदम कदम पे करोड़ों बरकतें नसीब फरमाए। मुजाहिद आले सुन्नत पैकर इखलास व मोहब्बत ख़तीबुल इस्लाम हज़रत क़िबला बिरादर मोहतशम साहिबज़ादा अल्लामा ज़फ़रुल्लाह रिज़वी साहिब ने मुझे हुक्म फरमाया था, अल्लाह ताला आपको, आपकी पूरी टीम को, बिलखुसूस मोहम्मद कासिम मुग़ल साहिब और मोहम्मद जमशेद महर साहिब, अल्लाह ताला इनको दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। ये सारे मेहमान तशरीफ फरमाए। हज़रत सदर मजलिस क़िबला पीर सैयद तैयब रज़ा शाह साहिब नक्शबंदी मुजद्दिदी, वाजिबुल एहतराम हज़रत क़िबला हामिद मोहम्मद ताहिर रज़ा क़ादरी रिज़वी सदर तहरीक आले सुन्नत व हमीद तहरीक फ़िक्र रज़ा, हज़रत इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद ज़ाहिद शाह साहिब सदर बज़्म हसन, मुफ्ती आले सुन्नत हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना माजिद अली ख़ान साहिब मुजद्दिदी, दीगर अहबाब। वक्त बहुत ज़्यादा बीत चुका है, ज़ाहिर बात है आप इतनी इंतज़ार, इतनी ज़हमत उठानी पड़ी, इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि मुझे क़िबला साहबज़ादा साहब ने फरमाया था कि ठीक है आप आखिर में खिताब कर लीजिएगा। मेरी थोड़ी मसरूफ़ियत थी पिंडी में, तो हरकैफ वक्त को तो मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि वक्त को गुजरना है। और गुजरते वक्त के साथ साथ बड़ी बड़ी दास्तानें रकम होती हैं और अफसाना बन के रह जाती है। एक दास्तान हुसैन ऐसी है जिसे ये गुजरता वक्त भी बदल न सका। वक्त की सदा, वक्त की गूंजती सदा है हुसैन, लम्हे लम्हे में बोलता है। नामवर मौर्रिख गिबन लिखता है
कि वाक़या करबला एक ऐसा वाक़या है कि बईद तरीन ज़मानों में और बईद तरीन अक़लियतों में भी वाक़या करबला के अंदरनाक मनाजिर जो हैं वो एक ठंडी से ठंडी तबीयत के आदमी में भी हमदर्दी के शोले पैदा कर देता है। और हिंदू मौर्रिख रखोबती वो कहता है कि वाक़या करबला एक ऐसी हकीकत है और एक ऐसी हयात जावेदानी का सबक देती है। फरमाया जो रूहें अभी दुनिया में आई नहीं है उनकी बेदारी के लिए भी वाक़या करबला काफ़ी है। तो स्वामी नजीद श्याम, सबसे पहले मैं आप हजरात की खिदमत में बुनियादी तौर पर यह अर्ज करना ज़रूरी समझता हूँ कि आप इतनी देर से यहाँ तशरीफ़ रखते हैं तो आपका ये तशरीफ़ रखना, शुहदाए करबला की बारगाह में खिराज तहसीन पेश करना, इतने दूर दूर से यहाँ तशरीफ़ लाना और उन नेक हस्तियों का, उन नफूस क़ुदसिया का ज़िक्र अज़कार करना, ये किसी सआदत से खाली नहीं है, बल्कि यूं कहिए कि जिन हस्तियों का जिक्र हम करने बैठे हैं उनका जिक्र करना सुन्नतुल्लाह है, अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह के महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और इमाम अली मकाम, बुनियादी तौर पर यह बात याद रखें कि इमाम आली मकाम की विलादत बयान करना यह भी नबी पाक की सुन्नत है और आपकी शहादत बयान करना यह भी नबी पाक की सुन्नत है। उम्मे फजल फरमाती हैं कि मैं करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और मैंने अर्ज़ गुजारी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब देखा है कि आप, ख्वाब क्या देखा कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा मेरी गोद में आया। तो फरमाया मुबारक हो मेरी फातिमा के यहाँ बेटा पैदा होगा जो सबसे पहले तेरी गोद में आएगा। तो आपकी विलादत का तस्करा आपकी विलादत से कब्ल दरबार रिसालत में और आपकी शहादत का तस्करा भी आपकी शहादत से कब्ल दरबार रिसालत में हुआ। हज़रत उम्मे फज़ल ही फरमाती हैं कि कुछ अरसा गुजरा, करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़री का शर्फ नसीब हुआ। तो करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में इमाम अली मकाम खेल रहे थे और खिल रहे थे, मगर खिलाफ तवक्को करीम रऊफ़ुर रहीम नबी मग़मूम थे। आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बड़ा अफसरदा था, गमनाक थे मेरे करीम नबी। तो मैंने अर्ज़ गुजारी, या नबी अल्लाह, इस गमनाकी की वजह क्या है, इस परेशानी का सबब क्या है? तो करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ये जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ अल बिदाया व निहाया के अंदर भी मौजूद है, मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर इमाम हाकिम ने भी इसको दर्ज किया है, और अस्सवाइकुल मुहरिका के अंदर इमाम इब्न हजर मक्की ने भी इसको दर्ज किया है, और खसाइसुल कुबरा के अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको दर्ज किया। करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उम्मे फजल, अभी मेरे पास एक फरिश्ता आया था, एक जगह के जिब्राइल आया था, दूसरे मकाम पे कोई फरिश्ता आया था। फ़क़ाल अली, उसने मुझे आके बताया, इन नब्ना का हाज़ा हुसैन मक़तूलुन, कि आपका ये बेटा करबला में शहीद किया जाएगा। व इन शिअत अराइतुक मिन तुरबतिल अर्दिल्लती युक़तलु बिहा, जहां इमाम अली मकाम को शहीद किया जाएगा, अगर आप पसंद फरमाएं तो उस इलाके की मिट्टी में आपकी खिदमत में पेश करूं।
फ़अख़रज तुरबतन ख़मरा, सुर्ख रंग की मट्टी निकाल के हज़रत जिब्रील अमीन ने करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की खिदमत में पेश की। और वो मट्टी करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा के हवाले कर दी। फरमाया, उम्मे सलमा, जब ये मट्टी खून में बदल जाए तो समझ लेना मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया। तो इमाम अली मकाम की शहादत जो है, आपकी शहादत से कब्ल ही बड़े ऑथेंटिक रेफरेंसेस हमें कुतब में मिलते हैं कि इमाम अली मकाम की शहादत से कब्ल ही आपकी शहादत को दरबार रिसालत में डिस्कस किया गया। और अस्सवाइकुल मुहरिका के अंदर इमाम नजर मक्की लिखते हैं और अलबिदाया व निहाया के अंदर हाफिज इब्न कसीर लिखते हैं कि हजरत अनस बिन हारिस फरमाते हैं, कुन्ना नस्मउ इन्नहु युक्तल बिकरबला। फरमाया, हम सुना करते थे, ये अरब में मशहूर थी ये बात कि इमाम अली मकाम को करबला में शहीद किया जाएगा। और ये फिर यही हजरत अनस बिन हारिस ये करबला में इमाम अली मकाम के साथ थे। और आप फरमाते हैं, इन नबनी हाजा यानी हुसैन युक्तल बिअर्दिन युकालु लहा करबला फमन शहिद ज़ालिका मिनकुम फलयंसुरहु। आप फरमाते हैं कि करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने सुन रखा था कि मेरा हुसैन करबला में शहीद किया जाएगा। फमन शाहिद ज़ालिका मिनकुम, फरमाया तुम में से जो उस वक्त करबला में मौजूद हो ना, हुसैन के साथ मौजूद हो, फलयंसुरहु, वो मेरे हुसैन की मदद करे, मेरे हुसैन की मदद। तो मतलब ये है कि इमाम अली मकाम की शहादत बयान करना ये कोई आम चीज नहीं है। आज जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वाली मखलूक इसी धरती पे बसती है, हत्ता के मजलूम करबला किताब पढ़ें, देवबंद का इतना बड़ा शेखुल हदीस हुसैन नीलवी, वो मजलूम करबला के सफ़ह 23 में लिखता है कि वाक़या करबला जो है ना, अजमी मुनाफिकीन ने इसे ड्रामाई अंदाज में मुसलमानों की तारीख बना के पेश किया। हकीकत से इसे दूर का वास्तव ही नहीं, ये महज मन घड़त अफसाना है जिसे ज़ेब दास्तां के लिए सजाया गया। इस तरह के लोग भी हैं। तो सामिन अजीज श्याम, पूरा वाक़या करबला तारीख से निकाल देना, फिर भी मर्तबा हुसैन में कोई फर्क नहीं आता। अल्लाह ने बड़ी अज़मत अता फरमाई। मगर इमाम अली मकाम का जिक्र अज़कार करके, आपकी शहादत का तज़किरा करके हम अपनी आखिरत संवारते हैं और अहले बैत से मोहब्बत का इज़हार करते हैं। तो इमाम अली मकाम चूंकि शहीद हैं और शुहदा का तज़किरा करना ये रब की भी सुन्नत है। शुहदा का तज़किरा करना किसकी सुन्नत है? रब की सुन्नत। मैंने बहुत सारी चीजें बीच से छोड़ दी हैं क्योंकि वक्त ज्यादा बीत चुका है। आपके ज़ौक़ की तरफ आता हूं। ये बात याद रखें कि इमाम अली मकाम का तज़किरा करना ये शरअ शरीफ से साबित शुदा अमल है। ये कोई हमने नहीं शुरू किया। आप शहीद हैं तो शहीद का तज़किरा करना, शहीद की शहादत को बयान करना कुरान से साबित है या नहीं है? आइए इस हवाला से आप नौजवानों की खिदमत में कुरान से मैं साबित करूंगा कि इमाम अली मकाम शहीद हैं और शहीद की शहादत को बयान करना ऐन कुरान के मुताबिक है। अल्लाह खुद शहीद की शहादत को बयान करता है। सूरह बकरा आयत नंबर 154, अल्लाह का कुरान, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, मेरा ख्याल है कहने की जरूरत नहीं है। माशाअल्लाह, कुरान सुन के दिल से सुभान अल्लाह। और ये जो रेफरेंसेस पेश कर रहा हूं इनको याद भी रखना है। शहीद की शहादत बयान करना, सबसे पहले ये पॉइंट याद रखना कि किसी भी शहीद को डिस्कस करना ये अल्लाह की सुन्नत है। उस पे दलील क्या है कुरान में? वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात,
सामिन अजीज शाम मेरा करीम रब फरमाता है, सूरह बकरा है, आयत नंबर 154 है। मेरा करीम रब फरमाता है, लोगों जो मेरे रास्ते में शहीद किए जाएं, मेरे रास्ते में कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा नहीं कहना बल्कि वो जिंदा हैं। बल अहया वलाकिन ला तशउरून, बल्कि वो जिंदा है, तुम्हें इसका शऊर नहीं। तुम्हारी अकल में आने वाली बात नहीं, तुम्हारी समझ में आने वाली बात नहीं। शहीद जिंदा है। अल्लाह फरमाता है शहीद जिंदा है। तो जनाबी वाला कुरान से पता चला, पहला मसला तो ये साबित हो गया कि शहीद जिंदा है। दूसरा ये मसला भी कुरान से साबित हो गया कि शहीद की जिंदगी को डिस्कस करना, शहीद की जनाबी वाला शहादत को डिस्कस करना, ये सुन्नतुल्लाह है। अब सूरह बकरा की आयत नंबर 154 में तो ये फरमाया कि जनाबे वाला शहीद को मुर्दा नहीं कहना। और सूरह आल इमरान आयत नंबर 169 में क्या फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। सूरह बकरा आयत नंबर 154 में फरमाया कि जनाबे वाला शहीद को मुर्दा नहीं कहना। और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 179 में क्या फरमाया, फरमाया तसव्वुर भी नहीं करना, ये ख्याल भी नहीं करना, ये गुमान भी नहीं करना कि शहीद मुर्दा ना, ना शहीद जिंदा है। शहीद बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। शहीद को जनाबी वाला मुर्दा कहना नहीं, सूरह बकरा, और मुर्दा गुमान भी नहीं करना सूरह आल इमरान। तो जनाबी वाला एक बात मुझे याद आई है, चकवाल में मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, एक भाभी खड़ा हो गया, कहता है जनाब शहीद जो है ना अल्लाह के पास जिंदा है। बल अहयाउन वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। वो अल्लाह के नजदीक है, इंदा अल्लाह के नजदीक जिंदा है, कब्रों में तो जिंदा नहीं है। तो देखिए अल्लाह ताला कैसे मदद फरमाता है। अचानक मेरे ज़हन में ये बात आ गई, मैंने कहा अल्लाह कहाँ है? मैंने कहा अल्लाह कहाँ है? मैंने कहा तुमने अल्लाह को सातों आसमान से ऊपर ऊपर समझा है। जिस तरह मेरा अल्लाह अपनी इल्म और कुदरत के एतबार से सातों आसमानों से ऊपर है, इसी तरह अपनी इल्म और कुदरत के एतबार से सातों जमीनों के नीचे भी। इंदा रब्बी, मैंने कहा इंदा का अगर यही मतलब है कि अल्लाह के नजदीक और अल्लाह सातों आसमानों से पार है, तो जहां भी इंदा जिस चीज के साथ आएगा वो चीज फिर दुनिया में नहीं पाई जाएगी। मैंने कहा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन है। तो फिर इसका मतलब है कि यहां इस्लाम का वजूद नहीं है। बात समझ आई कि नहीं आई? खबरों में भी अल्लाह ताला अपनी कुदरत के एतबार से मौजूद है। तो फरमाया पहली बात तो नौजवानों ये नोट कर लो, सूरह बकरा आयत नंबर 154, सूरह आल इमरान आयत नंबर 169। इससे ये पता चल गया कि शहीद जो अल्लाह के रास्ते में मारा जाए वो शहीद है। दूसरा ये मसला भी समझ आ गया कि शहीदों का तज़किरा करना अल्लाह की सुन्नत है। अब इमाम आली मकाम का तज़किरा करना सुन्नतुल्लाह। देवबंद का आलिम रशीद अहमद गंगोई फतावा रशीदिया में लिखता है कि जिक्र शहादत हुसैन सही रिवायात से भी बयान करना ये तशब्बुह बिर्रवाफिज की वजह से हराम है। मैंने कहा जनाबे वाला रवाफिज मतलब शिया, मैंने कहा इमाम अली मकाम का जिक्र करना शियों की सुन्नत नहीं है, इमाम अली मकाम का जिक्र करना अल्लाह की सुन्नत है और रसूलुल्लाह की। समझ आइए? इसलिए इमाम अली मकाम का तज़किरा करो, बिल्कुल कुरान से साबित है। मगर तज़किरा कैसे करना है?
ये भी कुरान से पूछ लेते। शहादत बयान करनी है तो अंदाज क्या होना चाहिए, वो भी कुरान ने बयान किया। यही सूरह आल इमरान आयत नंबर 169 से अगले जनाबे वाला टुकड़ा, ये आयत नंबर 69 से 71 तक, ये दोनों आयतें, तीनों आयतें मिला के पढ़ो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फरिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही व यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब शहीद की शहादत को किस अंदाज से बयान करना है, यह भी अल्लाह का कुरान। अल्लाह फरमाता है, जब शहीद मेरे रास्ते में अपनी जान देता है ना और मेरे दरबार में हाजिर होता है, यस्तबशिरून फरिहीन, पहले फरमाया फरिहीन, फरिहीन बिमा आताहुमुल्लाह, फरमाया शहीद जब मेरे पास आता है ना तो फरिहीन, बड़ा फरहत, बड़ी खुशी के साथ जी शादबाद होके मेरी बारगाह में हाजिर होता है। ये नहीं कहता हाय मेरे अल्लाह मेरे नाल क्यों हुई, हाय मेरे अल्लाह मेरे बच्चे शहीद हो गए, हाय मेरे अल्लाह मेरे भाई शहीद हो गए, हाय हाय नहीं करता, फरिहीन, फरहत का इजहार, अल्लाह की अता करदा नेमतों पे फरहत का इजहार करता है। वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और सिर्फ खुद ही फरहत का जनाबे वाला इजहार नहीं करता, उनके लिए भी खुश होता है जो अभी इसके रास्ते पे चले नहीं, शहादत के रास्ते पे चले नहीं, जिहाद के रास्ते पे चले नहीं, चलेंगे इस रास्ते में अल्लाह उनको शहादत की दौलत नसीब फरमाएगा, फिर वो अल्लाह के पास पहुंचेंगे, उनके लिए भी शहीद खुश हो रहा है कि वो भी अगर इस रास्ते पे आएंगे तो उनके लिए भी खुशी ही खुशी है। तो शहादत, शहीद की शहादत को इस अंदाज से बयान कीजिए। फिर आइए सूरतुल हदीद आयत नंबर 89, अल्लाह का कुरान, फम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन फरऊहु व रैहानु व जन्नतु नईम। ये सूरतुल हदीद है। अल्लाह का जब मेहमान दुनिया से जाता है तो उसका प्रोटोकॉल क्या है, अल्लाह फअम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन। ये आप कुरान सुन के बड़ी ढीली सुभान अल्लाह कह रहे हैं। कुरान सुन के आखिर तक किस तरह की सुभान अल्लाह आनी चाहिए कि गुजरां वाले लोग भी आप भाई सुनिए तो कुरान सुनो भाई, और लोग तो तारुफ पेश करन भाई कुरान सुनना हो तो सुनिए दी महफिल जाओ। जेड़ा कुरान सुन के बेशक शेर तुसा ना पढ़ो, कुरान सुन के जेड़ा दिलो ढिडो सुभान अल्लाह आखे जरा हाथ खड़ा करे, सारे आखो फअम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन फरऊहु व रैहान। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अभी भी पिछले हजरात जो बैठे हैं ना, अभी भी वो सुभान अल्लाह मुझे ओ माशाल्लाह कहाँ तक इज्तिमा है यार, ऐसी सुभान अल्लाह कहो कि ये मकानों के दरो दीवार भी क़यामत के दिन आपकी सुभान अल्लाह की गवाही दे। नहीं, आयत सुन, आयत सुन, फअम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन फरऊहु व रैहान
फअम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन फरौह व रैहान व जन्नतु नईम अल्लाह फअम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन फरौह व रैहान व जन्नतु नईम। मेरा करीम रब फरमाता है, जब मेरा मुकर्रब बंदा, मेरा प्यारा बंदा जब मेरी बारगाह में मेहमान बन के आता है, उसका जनाबे वाला इस्तिकबाल किस तरह किया जाता है, प्रोटोकॉल क्या होता है। फरौह व फरमाया खुशियों से उसका इस्तिकबाल होता है, फरहत से उसका इस्तिकबाल होता है, मुसर्रतों से उसका इस्तिकबाल होता है, और इस्तिकबाल किस अंदाज से होता है। उसे फूलों के गुलदस्ते पेश किए जाते हैं। मुझे जनाबे वाला ये फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया हो, ये सूरतुल हदीद है, आयत नंबर 89 है। अल्लाह फरमाता है, जब मेरा प्यारा मेरी बारगाह में आता है, उसका इस्तिकबाल किस तरह होता है। फरौह व खुशियों से उसका इस्तिकबाल होता है, फूलों के गुलदस्तों से उसका इस्तिकबाल होता है। व जन्नतु नईम, और जन्नत की नेमतों से उसका इस्तिकबाल होता है। मजीद जनाबे वाला सूरह यासीन आयत नंबर 27 सुनिए। जब हबीब नज्जार ने कौम को तौहीद का पैगाम दिया, कौम ने मार मार के शहीद कर दिया। जब हबीब नज्जार अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, इस्तिकबाल कैसे होता है। हबीब नज्जार जन्नत में हैं, जब उनका इस्तिकबाल किया गया तो वो क्या कहते हैं, उनके जुमले सूरह यासीन आयत नंबर 27। क़ाला या लैतनी क़ौमी यअलमून बिमा गफ़र ली रब्बी व जअलनी मिनल मुकर्रमीन। जब वो अल्लाह के पास पहुंचे तो क्या फरमाते हैं, जिस कौम ने मुझे मारा है ना, वो अगर यहां होती देखती। बिमा गफ़र ली रब्बी व जअलनी मिनल मुकर्रमीन। अल्लाह ने मेरी किस तरह बख्शी फरमाई और किस तरह मेरे इस्तिकबाल की। अल्लाह तो ये कुरान मजीद की 4 आयत इस नुक्ते नजर को वाजे करने के लिए, पहले तो था ना सूरह बकरा आयत नंबर 156, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 169, ये साबित किया कि शहीद की शहादत को बयान करना सुन्नतुल्लाह है, अल्लाह की सुन्नत। फिर जनाब वाला सूरह आल इमरान की ही आयत नंबर 170 और 71 और सूरतुल हदीद की आयत नंबर 89 और सूरह यासीन की आयत नंबर 27 से यह पता चला कि शहीद की शहादत को किस रंग में बयान करना अल्लाह की।
और हमारे यहां रंग क्या है, हमारे यहां तरीका क्या है, हमारे यहां स्टाइल क्या है, सारे वाक़े करबला को डिस्कस करते हैं, मगर अंदाज क्या है? एक कौम की तरफ चले जाएं, सिवाय धड़ाल धड़ाल की कोई शय नजर नहीं आती, पिटकोट एंड कंपनी। और दूसरी कौम की तरफ चले जाएं तो वो यजीद को जनाबे वाला अमीरुल मोमिनीन कहते, इमाम हुसैन को बागी कहते। एक तबके की तरफ चले जाएं तो सुबह से शाम तक एक ही रट, हाय प्यासे मारे गए, हाय पानी की एक एक बूंद के लिए गले खुश्क हो गए, तरस गए, प्यासे हसरत करते हुए दुनिया से चले गए। और दूसरा तबका कहता, अच्छा या अली या हुसैन के नारे लगाने वालों, तुम्हारी क्या मदद करेंगे? उन्होंने अपनों की मदद नहीं की, अगर इख्तियार होता तो सामने फरात था, खींच लेते। समझ आइए कोई नहीं? जी हाँ, वाक़या करबला का पस मंजर अता अल्लाह बने आलवी की पढ़ लो। अगर इख्तियार होता तो सामने फरात था, खींच लेते। दूसरा कहते हाय प्यासे मारे गए। और हम आले सुन्नत का कीदा क्या है? जुमला मैं बोलने लगूं, दिल को लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह। मैंने कहा पगले, उस हुसैन को प्यास लगे क्यों जिसने मेरे नबी की जुबान चूस के परवरिश पाई हो। और करबला की धरती गवाह है, जिसको प्यास लगी वो इमाम अली मकाम के पास आया। मेरे इमाम अली मकाम ने एक दफा जिसे जुबान चुसवा दी ना, वो मुड़ के उसने प्यास की शिकायत। मैंने कहा पगले तू इख्तियार करो, तय हमारा अकीदा तो कुछ और है। सुना दूं? मुंह से एक बार लगा लेते जो मौला पानी, मुंह से एक बार लगा लेते जो मौला पानी, दश्ते जुल्मती में न यूं ठोकरे खाता पानी, दश्ते जुल्मती में न यूं ठोकरे खाता पानी। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन, कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन, उनके होठों को तरसता था प्यासा पानी, उनके होठों को तरसता था प्यासा पानी। कोई देखे हजरत अब्बास को मश्क लिए, नहर कदमों में थी मगर मुंह से न मांगा पानी। जो कहते हैं हाय प्यासा मारा गया, पानी की एक बूंद के लिए तरसते रहे। मैंने कहा जरा अपनी मुज्तहिद मुल्ला बाकिर मजलिसी की जलालुद्दीन पढ़, हवाला ना हो सियालवी जुबान कटाने के लिए तैयार है। ये बतौर चैलेंज है। हाँ, चैलेंज अगर कबूल करना तो डायरेक्ट करो, ये नहीं कि इनडायरेक्ट करके। जिस तरह मुहद्दिस लाहौरी शेखुल इस्लाम हजरत किबला डॉक्टर अशफाक जलाली साहब ने साजिद मीर को चैलेंज किया ना, हैं? उसने आगे से भड़क लगाई। हुजूर शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह किबला ने मुहद्दिस लाहौरी कंजुल उलमा डॉक्टर अशफाक जलाली दामद बरकातुहुल कुर्सिया ने चैलेंज कबूल किया। फिर क्या किया? 1 महीने के लिए दफे 143 लगवा दिया।
बस इतनी सारी इनकी हिम्मत की जरूरत होती है। सुनियो, मैं ईमानदारी बात आपको अर्ज कर रहा हूं और दिल की बात अर्ज कर रहा हूं। ये चंद बुजुर्ग इनके लिए दुआ किया करो। अमीरुल मुजाहिदीन किबला अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, हजरत किबला मुहद्दिस लाहौरी, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन डॉक्टर अशरफ जलाली, अमीर अजीमत जनाब पीर अफजल कादरी दामद बरकातुल कुद्सिया, जरनैल आले सुन्नत सरवत इजाज कादरी, अमीर आले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी। ये चंद ही तो शख्सियात है आपके पास जो फिक्र रजा पे चलने वाली। कदर करो इनकी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, बुजुर्गों के आपस के मामलात जो हैं वो बड़ों के मामलात बड़ों तक रखो, ठीक है ना। तो भाई मेरे, मैंने कहा तुम्हारी जलाउल उयून के अंदर ये रेफरेंस मौजूद ना हो, मैं जिम्मेदार। मुल्ला बाकिर मजलसी खुद लिखता है कि जब खैमों में पानी खत्म हो गया ना, तो इमाम ने बेलचा उठाया, खैमों की बैक साइड पे गए, बेलचा जमीन पे मारा तो पानी का चश्मा फूट पड़ा। तुम्हारी किताबों में ये बात ना हो कि इमाम अली मकाम ने यजीदियों के सामने कहा, यजीदियों पानी चाहिए, कोई है आले बैत को पानी पिलाने वाला? एक बूढ़ा मशकीजा लेके भागता है, लीजिए इमाम पानी पीजिए। जो ही सामने किया ना, मेरे इमाम ने पांव की ठोकर जमीन पे मारी, पानी का चश्मा फूट पड़ा। फरमाया हमें पानी की जरूरत नहीं है, मैं इत्माम हुज्जत के लिए ये बात कह रहा था। और जो कौम कहती है अच्छा इख्तियार होता तो फुरात सामने था ना, खींच लेते, तो वो भी सुन ले। मैंने कहा तुम्हारा डैडी अशरफ अली थानवी हमारा नहीं है। उसने जमाल औलिया में क्या नहीं लिखा कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दरियाए नील खुश्क हो गया, खत लिखा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कि अपनी मर्जी से अगर खुश्क हुआ है तेरे पानी की जरूरत नहीं है। अल्लाह की मर्जी से खुश्क हुआ, अल्लाह का हुक्म है तो पानी जरूरत नहीं, अपनी मर्जी से खुश्क हुआ है, अमीरुल मोमिनीन तुझे हुक्म देता पानी दे। अपने ईमान से बताओ, तारीख में ये बात नहीं मौजूद कि हजरत अमीरुल मोमिनीन ने सिर्फ खत लिखा। ऐसा ही है, चिट्ठी लिखी, घोड़ सवार को दी, कहा जब दरियाए नील के वस्त में जाए ना तो चिट्ठी फेंक के जल्दी वहां से निकलना। ऊंची सुभान अल्लाह नहीं आ रही है। मैं नौकर साहब आदा, मैं क्या फिटे मुंह तेरा, केड़े पास तू नौकर है, गलत मंदा को ने मालकन दी। और मालकों का इख्तियार भी मानो ना। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने खत लिखा दरियाए नील के नाम, वस्त में डाला घोड़सवार ने। अभी घोड़सवार दरियाए नील से बाहर नहीं निकला था। हाय हाय पानी किनारों को छूने लगा। और मैंने कहा मेरा उमर सिर्फ खत लिखे। आए हाय हाय, दरियाए नील जोश में आ जाए और मेरे नबी का नवासा अगर चाहे। यही अशरफ अली थानवी ने इसी जमाल औलिया के अंदर हजरत उस्मान गनी के फजाइल के बाद में ये बात नहीं लिखी कि जब हजरत उस्मान गनी का मुहासरा किया गया तो बंद कमरे में मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी बराबर रोजाना आके आब कौसर पिलाते रहे। जब उस्मान गनी को बंद कमरे में आब कौसर पिला सकते हैं तो सरकार करबला में तो खुद मौजूद है। अगर यकीन है तो इहया उलूम इमाम गजाली की पढ़ लो, इमाम बहकी की दलाइल नबूवह पढ़ लो, इमाम अहमद की मुस्नद अहमद पढ़ लो, तहजीब उत तहजीब पढ़ लो, मिशकात शरीफ पढ़ लो, अस्वाइकुल मुहरिका पढ़ लो, सब में मौजूद है। मेरे नबी खुद करबला में मौजूद थे। और ये कहना अगर थे तो मदद क्यों नहीं की? मैंने कहा तुम्हें किसने कहा मदद नहीं की? मदद की। कहा जी कैसे की? मैंने कहा जी ऐसे की कि तुम्हारा एक जवान फौत हो जाए ना, 10 बंदे तुम्हें संभालने वाले होते, तुम सीधा नहीं खड़े हो सकते। और मेरा इमाम 72 लाशें उठाए, खैमों तक लाए, किसी एक मकाम पे भी मेरा इमाम डोला। क्यों? इसलिए कि पुश्ते हुसैन पे दस्ते रसूल था। अल्लाह, तो इम्तिहान होता है ना भाई। आप भी इम्तिहान देते हैं, मैट्रिक का इम्तिहान हो तो घर वाले घर बिठा देते हैं, ये इम्तिहान गाह में भेजते हैं दुआ करवा के। तवज्जो करना। तो बंद कमरे में उस्मान गनी को अगर मेरे नबी पानी पिला सकते हैं तो करबला में शुहदाए करबला को भी पिला सकते हैं। हुज्जतुल्लाह अल आलमीन पढ़िए, हजरत आमिर बिन कुरैज है, मेरे नबी के गुलाम है, हुजूर के सहाबी हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया मुंह खोलो, आमिर बिन कुरैज ने मुंह खोला, मेरे करीम नबी ने अपना लुआब अता फरमाया, उन्होंने मेरे नबी का लुआब
लिया। मेरे नबी ने फरमाया ये मेरा गुलाम साहिब सिकाया है, पानी पिलाने वाला है। और वो कैसा पानी पिलाने वाला है? जिसके मुंह में मेरे नबी ने एक दफा लुआब डाला, वो आमिर बिन कुरैद मदीने की धरती पे कोई बोर करता है, पानी नहीं आता, वहां जाके मेरे नबी का वो सहाबी जिसके मुंह में एक दफा मेरे नबी ने लुआब डाला, वो जहां पे थूकता है पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। जिसने मेरे नबी का एक दफा लुआब लिया, वो जहां थूक दे पानी की चश्मे जारी हो जाएं। और जो मेरा हुसैन मेरे नबी की जुबान चूस के बड़ा हुआ, यार सुनता जा जनाबे वाला, मेरे करीम नबी के घर की खादमा उम्मे ऐमन मक्के से हिजरत की, रास्ते में पानी खत्म हो गया, अर्ज गुजार हूं मालिक तेरे नबी के घर की नौकरानी हूं, करम फरमा, करम फरमा मुझे। ये वो उम्मे ऐमन है, पढ़ो मुस्तदरक सही इमाम हाकिम की, पढ़ो शारे बुखारी इमाम कस्तरानी की मवाहिबुल दुनिया। ये वो उम्मे ऐमन है कि मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी जिस चारपाई पे आराम फरमाते हैं उसके नीचे एक प्याला मौजूद है, और मेरे करीम नबी रात को उठे, उस प्याले में बौल मुबारक यानी छोटा पेशाब फरमाया। हजरत उम्मे ऐमन रात के वक्त उठी, इनको प्यास लगी हुई थी, नजर पड़ी कि प्याले में कुछ है, प्याला लिया, उठा के पी लिया। मेरे मुस्तफा करीम ने सुबह फरमाया उम्मे ऐमन इस प्याले में कुछ था। उम्मे ऐमन अर्ज करती हैं वल्लाहि लक़द शरबतु मा फीहा, या रसूलल्लाह जो कुछ इस प्याले में था वो तो मैंने पी लिया। मेरे करीम नबी ने ये नहीं फरमाया तूने पेशाब पिया, खबरदार आइंदा ऐसा ना करना, जल्दी मुंह धो गया। ना ना, मेरे नबी ने ऐसा नहीं फरमाया। मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया? खुदा की कसम सुनियो, मैं बोलने लगा हूं, जुमला मैं पढ़ने लगा हूं, पूरे गुजरा वाली की फजा गूंजनी चाहिए। जितने मेरे नबी के आशिक बैठे हो, ये जुमला ऐसा है कि सुन्नी सुने और सुभान अल्लाह न कहे, ये मुमकिन नहीं है। मेरे नबी ने जब ये सुना कि मेरी खादमा ने मेरा बॉल पिया, मेरा बॉल पी लिया, हाय हाय, काल ला यजफू बतनों के बात हुआ अबदा फी लफ्ज़िन ला तलजुन नार, बतनों के फरमाओ मेरी खादमा तूने मेरा बॉल पिया है, जा आज के बाद तुझे पेट की तकलीफ भी नहीं होगी और तेरा जिस्म जहन्नम की आग से आजाद है। और अगर किसी आले हदीस को खारिश हो इस हदीस की सेहत के हवाले से, तो सीरत निगारों के इमाम काजी अय्याज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह किताब शिफा शरीफ में ये बात लिखते हैं, वह हदीस हाज़िहिल मरअतिल्लती शरबत बौलहू सहीह, फरमाया ये हदीस भी सही है। उच्ची सुभान अल्लाह नहीं आखिरी तालिबान सुन ले सुन्नी दिक्के नाल सुभान अल्लाह भी दिक्के नाल तो बाकी कम केड़े हो सकते अल्लाह। ये उम्मे ऐमन मक्के से हिजरत करके निकलती है, मदीने की तरफ जाती है, शरेरा पानी खत्म हो गया। अब जरा तवज्जो करना, मेरे नबी के घर की खादमा है, हुजूर के घर की नुकरानी है, अर्ज गुजारी मालिक तेरे नबी के घर की नुकरानी हूं, पानी प्यास लगी है पानी दे। मेरे नबी के घर की नुकरानी खादमा पानी मांगती है, जन्नत से अल्लाह मशकीज़ा लटका देता है। उम्मे ऐमन फरमाती है मैंने पानी पिया, उसके बाद मैं जंगलों में फिरूं, मैं पहाड़ों में फिरूं, मैं सहाराओं में फिरूं, मुझे कभी प्यास लगी नहीं, पानी पीऊं मेरी मर्जी, न पीऊं मेरी मर्जी, प्यास लगी कभी नहीं। तो भाई मैं पूछना चाहता हूं, मेरे घर की नौकरानी, मेरे नबी के घर की नौकरानी हो, मेरे नबी के घर की खादमा हो, वो प्यास की हालत में रब से पानी मांग ले, और मेरे करीम नबी के घर के नौकर अल्लाह से पानी मांगे, अल्लाह जन्नत से मशकीज़ा लटका दे। तो मेरे नबी का नवासा अगर पानी मांग ले, और उम्मे ऐमन एक दफा पानी पिए कभी प्यास नहीं लगी। जिस हुसैन ने सारी जिंदगी मेरे नबी की जुबान चूसी, हजरते मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अबू अब्दुल्ला जुनबी हालत में, गुस्ल वाजिब है, अशरफ अली थानवी, जमालुल औलिया,
ये भी वहीं पे मौजूद, जुनबी हालत में है। अर्ज की मालिक जुनबी हालत में हूं, गुस्ल वाजिब है, गुस्ल करना है, घर में पानी नहीं, पानी दे। मेरे नबी के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों की शान ये है कि वो जुनबी हालत में पानी मांग ले, अल्लाह जनाबे वाला बारिश बरसा दे, वो गुस्ल कर ले। यार मेरे करीम नबी के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों की शान ये हो, वो जुनबी हालत में रब से पानी मांग ले, अल्लाह बारिश बरसा दे। तो जो ततहीर के वारिस हो वो अगर पानी मांगे तो पानी नहीं आएगा। अल्लाह। औरंगजेब आलमगीर मुगलिय दौर का अजीम बादशाह, मकामे कुतुबियत रखने वाला, रावी के किनारे खड़ा है। किसी ने पूछा जनाब कुतुब की निशानी क्या है? औरंगजेब आलमगीर कहता है कुतुब की निशानी ये है कि बहते दरिया को ना, अब रावी के किनारे खुद खड़ा है, दरिया बह रहा है, रावी के किनारे खड़ा है। काजी कुतुब की निशानी क्या है? औरंगजेब कहता है कुतुब की निशानी ये है कि ये बहते दरिया को ना यूं उल्टा हाथ दे, यूं करे तो वो वापस पलट जाए। जो उल्टा हाथ दिया दरिया रावी वापस पलट गया। मेरे नबी के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों की शान ये है, वो बहते रावी को उल्टा हाथ दे, रावी वापस पलट जाए। मेरे नबी का नवासा अगर फुरात को सीधा हाथ देता, फुरात की जरूरत थी अपनी जगह खड़ा रहता। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन याकूब ये हज को जा रहे हैं, पानी मुसाफिरों के पास खत्म हो गया। काब मोहम्मदी फकीर हैं, अल्लाह के वली हैं, पानी का इंतजाम करें। आपने अपने बेटे को कहा वो दो पहाड़ों के बीच में जो घाटी है ना, वहां जाके आवाज लगा। आवाज लगाई, पानी का चश्मा पहाड़ों से दौड़ता हुआ। बात समझ नहीं आई? मोहम्मद बिन अली के फजाइल में खुद अशरफ अली थानवी ने जमाल औलिया में लिखा कि जनाबे वाला वो खड़े हैं दरियाए नील के किनारे। दरिया नील का थोड़ा पानी कम था, किसी ने कहा जनाब थोड़ी मुशक्कत होती है पानी लेते हुए, दुआ करें। तो उन्होंने दुआ की, 70 हाथ दरिया नील ऊपर आ गया। मोहम्मद बिन मोहम्मद के फजाइल में ये जमाल औलिया खुलफाए राशिदीन को छोड़ के बकिया इस उम्मत में जितने मोहम्मद नाम के अल्लाह के वली गुजरे हैं ना, उनके फजाइल में ये किताब लिखी गई है। आप ये कहेंगे कि सिर्फ मोहम्मद मोहम्मद आ रहा है, कोई एक ही बंदा तो रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए अर्ज कर रहा हूं। मोहम्मद बिन मोहम्मद खड़े हैं। किसी ने कहा हजरत की करामत दिखाइए। यूं जनाबे वाला 2 उंगलियां की ना, एक उंगली से पानी का चश्मा, एक उंगली से आग निकलने लगी। तुम मेरे नबी के नवासे की बात करते हो? खुद अशरफ अली थानवी हिकायातुल औलिया के अंदर लिखता है, हम हज को जा रहे थे तो जनाबे वाला समुद्र के रास्ते हज को जा रहे थे, जहाज के अंदर पानी खत्म हो गया। तो अशरफ अली थानवी भी उसी जहाज के अंदर मौजूद, इस्माइल दिलवी भी उसी जहाज के अंदर मौजूद। कहते हम सारे इकट्ठे होके ना अशरफ अली थानवी साहब के पास गए, जनाब पानी खत्म हो गया है, कोई मेहरबानी करें, कोई दुआ करें, समुद्र का पानी तो ले नहीं सकते, ये बड़ा नमकीन होता है। तो पानी खत्म हो गया पीने वाला, तो बड़ा लंबा सफर है, ये सारे प्यास से मर जाएंगे। कहा हजरत जो तशरीफ फरमा है इस्माइल देलवी, वो जो तशरीफ फरमाया उनसे दुआ करवाएं। हम सारे मिलके उनके पास गए। अशरफ अली थानवी ने लिखा कि जब हम उनके पास गए ना, हजरत दुआ फरमाइए पानी का इंतजाम हो जाए। कहा भाई मैं दुआ तो करता हूं, पर मेरी दुआ बगैर मस्कती हलवे के चपकती नहीं। समझ कोई नहीं आई? बगैर मस्कती हलवे के चपकती नहीं, असर ही नहीं करती। तो कहा हम सब ने वादा किया एक एक पाव हलवा खिलाने का। तो हजरत ने जो ही दुआ फरमाई ना, हाथ उठाने की देर थी, 2-4 पाइयों के हुजम के बराबर एक मीठा चश्मा दौड़ता हुआ आया, जहाज के साथ खड़ा हो गया। हमने मशकीजे भी भर लिए, पेट भी भर लिए, वजू भी कर लिए। मैंने कहा तुम्हारे सिर्फ दुआ करें तो पानी के चश्मे दौड़ते आ जाएं, मेरा हुसैन। को बात समझ आइए कि नहीं है? ये कहनी बेअदबी, हाय प्यासे मारे गए, बल्कि हम तो कुछ यूं कहते हैं, तरसी हुसैन आपको मैं जो कहूं तो बे
अदब तरसी हुसैन आपको मैं जो कहूँ तो बेअदब लम्से लबे हुसैन को तड़पा था याब रेत पर। इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। आया न होगा इसी तरह रंगो शबाब रेत पर। गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। काजी प्यास तो लगी थी, मैंने कहा दूसरों को तो लगी थी, वहां वाली मकाम को नहीं लगी। मगर एक बात याद रखिए, अल्लाह की रजा क्या है, अल्लाह की चाहत क्या है कि मेरे नबी के शहजादे प्यास से मेरी बारगाह में मेहमान बन के आए। तो उन्होंने हाय वाय नहीं की, प्यास लगी तब भी हाय वाय नहीं की अल्लाह की रजा पे, बल्कि इस पे खुश हैं कि अल्लाह ये चाहता है हम प्यास की हालत में अल्लाह के दरबार में हाजिर हों। तो हम इस पे खुश हैं कि हम प्यास की हालत में अल्लाह की रजा के मुताबिक दुनिया से जा रहे हैं। जे मेरा माही मेरे दुख ते राजी, मैं सुख नू चुल ले पाऊं। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि वाक़या करबला जरूर बयान किया जाए, मगर खुदारा सिर्फ एक दास्तान, गमनाक दास्तान की सूरत में इसको बयान न किया जाए। आज जनाबे वाला जाकिर भी, खतीब भी हमारा हो या दूसरे घर का, अक्सर की हालत यह है कि मदीने से काफिला चलाते हैं मक्के से चलाया कूफा, जनाबे वाला करबला से चलाया दरबार यजीद, वहां से चलाया मदीने पहुंच गए। फिक्र क्या है, पैगाम क्या है, वो बयान कभी नहीं किया। सबसे पहले ये बात ज़हन नशीं फरमा लें, मैंने कुरान मजीद की 4 आयतों से साबित किया कि वाक़या करबला को किस अंदाज से बयान करना चाहिए। हम कौन है? अहले सुन्नत। कौन है? ऊंचा बोलिए। जो अहले सुन्नत बैठे हैं ना, वो जरा हाथ खड़ा करें। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। अब दयानतदारी के साथ हाथ खड़ा करें कि जो इमाम अहले सुन्नत का फतवा सुनना चाहे कि हमें अपने इमाम का फतवा सुना जाए, हमारे इमाम क्या फरमाते हैं। सारे सुनना चाहते? आइए, मैं बड़ी हकीकत, मुझे बड़ी तकलीफ है, हमारे अक्सर या तो खतीब जाहिल हैं, जाकिरों की कैसेटें सुन के सुन्नियों को सीधा करते रहते हैं, या फिर तैयारी बिल्कुल नहीं है, हड हराम है, कोई हवाला नहीं, कोई रेफरेंस नहीं, ऐसे जनाबे वाला शुरू हो गया बस लंबी तान। इसलिए जो सुन्नी आलिम है उसको अपने अइम्मा के फतावाजात को सामने रखना होगा।
आइए ये फतावा रज़विया शरीफ है। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह, फतावा रज़विया शरीफ 24वीं जिल्द का जनाबे वाला ये है जी। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में सफा 487 से पढ़ना चाहूंगा। सुनाऊं या बस कर? मैं इसलिए कहता हूं, जो खतीब जो मौलवी सुन्नियों के स्टेज पे उसको शौक है ना, तो फिर एक्टिंग न करे, रेफरेंसेस के साथ लोगों को पैगाम पहुंचाए और खुदा के लिए अपने बुजुर्गों को पढ़ा जाए। हमारे बुजुर्गों ने क्या लिखा है? इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सय्यदी व मुर्शिदी आकाई व मौलाई इमाम अहले सुन्नत, फतावा रज़विया शरीफ की 24वीं जिल्द तखरीज शुदा जो है उसका सफा 487, उसमें इमाम अली मकाम फरमाते हैं, कौन सा सुन्नी होगा जिसे वाक़या करबला का गम नहीं, या उसकी याद से उसका दिल महजून और आंख पुरनम नहीं। हाँ, मसाइब में हमको सब्र का हुक्म फरमाया है, जज़ा व फज़ा को शरीयत मना करती है। हाय भाई को, सीने पे थप मारने को, मुंह पे थप मारने को, बाल नोचने को, यहां पे रान पे थप मार, इससे भी मेरे नबी ने फरमाया कि गम की वजह से जो अपनी रानों को पीटता है ना, उसके भी पिछले अमल जाया हो जाते हैं। फरमाया जज़ा व फज़ा को शरीयत ने मना किया, और जैसे वाकई और जिसे वाकई दिल में गम न हो उसे झूठा इजहार गम रिया है। और अगला जुमला बड़ा खास है, फरमाया कसदन गम आवरी और गम परवरी खिलाफे रिजा है। सुनियो, मेरी बात सुनाई दे रही है आपको? अब आपका कसूर नहीं, मुझे आप पे तरस आता है, खुदा की कसम आप पे तरस आता है कि आपको कोई हवाले नहीं दिए जाते, कुरान और सुन्नत नहीं पढ़ा जाता, खतीब एक जनाब कतार लगा देता है, कोई हवाला नहीं किधर से पढ़ रहा है। इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं? फरमाया गम परवरी, कसदन गम परवरी और गम आवरी, यानी जानबूझ के गम का इजहार करना और ऐसी शक्ल बनाना, ऐसी भुर्राई हुई आवाज निकालना, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जिससे गम का इजहार हो, शरअ शरीफ में इसकी कतन इजाजत नहीं है। बात समझ आ गई है? आगे चलिए, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम रज़ा रहमतुल्लाह अलैह, इसी फतावा रज़विया शरीफ की 24वीं जिल्द सफा 515 पे क्या लिखते हैं? आप आपस में बातें क्यों कर रहे हैं? सारी जिंदगी मजे ही लेते रहेंगे, आप चस्के लेते रहेंगे। सुने, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत की, हमारा मसला इतना कच्चा नहीं है, हमने खुद इसको कच्चा कर दिया क्योंकि कच्चे बंदे हमारे गले पड़ गए। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया शरीफ की 24वीं जिल्द सफ़ा 515 पे क्या लिखते हैं? फरमाया वाक़या करबला का बयान, इसका मकसूद गम परवरी और तसन्नो और हुज़्न हो तो ये नीयत भी शरअन नामहमूद है। यानी वाक़या करबला बयान करने का मकसद जो है वो गम परवरी यानी गम को तारी करना और तसन्नो हुज़्न यानी ऐसा स्टाइल बनाना जिससे गम जनाबे वाला उसका इज़हार हो, ये शरअन नामहमूद है। नामहमूद यानी ये काबिल तारीफ नहीं है, ये मरदूद है, रद्द किए जाने वाला अमल है। शरअ शरीफ ने गम में सब्र तस्लीम का हुक्म दिया है। और अगला जुमला बड़ा खास है इमाम अहले सुन्नत का, आप फरमाते हैं गम मौजूद को हद्दुल मक़दूर दिल से दूर करने का हुक्म है, न कि गम मादूम को बतकल्लुफ़ जोर लाना और बतसन्नो जोर बनाना और इसे बायसे कुर्बो सवाब ठहराना, ये सब बिदआत शनीया रवाफिज है। बात समझ आइए? कोई नहीं है। आपने फरमाया एक होता है गम मौजूद, दूसरा होता है गम मादूम। गम मौजूद वो होता है जो ताजा ताजा कोई फौतगी हो जाए ना, ताजा ताजा कोई फौतगी हो जाए,
तो वो गम मौजूद होता है। 3 दिन के अंदर अंदर जो हमें गम पहुंचता है किसी भी जनाब करीबी के फौत हो जाने, दुनिया से चले जाने से, ये जो हादसा होता है ये गम मौजूद होता है। गम मादूम कौन सा होता है? जो गुजरे वक्त में किसी दौर में गम हुआ, जो गुजरे दौर में कोई गमनाक वाक़या हुआ, गुजरे दौर में कोई ऐसा साने हुआ जिससे दिल अफसरदा हो। इसके मुतालिक इमाम आले सुन्नत क्या फरमाते हैं कि गम मौजूद को हद्दुल मक़दूर दिल से दूर करने का हुक्म है। यानी जो ताजा ताजा गम है ना, उसको भी हद्दुल मक़दूर कोशिश करें कि उसको दिल से दूर करें। और गम मादूम जो गुजरे वक्त में गम को हुआ, उसको बतकल्लुफ व जोर लाना और बतसन्नो जोर उसको बयान करना और इसे बायसे कुर्ब सवाब समझना, फरमाया ये बिदआत में से। इमाम अली मकाम का गम मौजूद नहीं है, ये गमे मादूम है। गुजरे वक्त में ये गम हुआ, आज नहीं है, आज गम मौजूद नहीं है। इसी तनाजुर में तो इमाम आले सुन्नत लिख रहे हैं। आगे क्या लिखते हैं? फरमाया ये जो चीज है ना, इससे सुन्नी को एतराज करना, एहतिराज लाजिम है, बचना चाहिए। हाशा लिल्लाह, फरमाया अल्लाह की कसम, इसमें कोई खूबी होती ना तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस की गम परवरी सबसे ज्यादा अहम और जरूरी थी। नबी पाक की जुदाई से बड़ा कोई गम है? इमाम आले सुन्नत फरमाते हैं खुदा की कसम, अगर ये गम को ताज़ा करना, गम परवरी कसदन करना, अगर ये खूबी वाला काम होता तो करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात अक़दस जो है ना, वो गम परवरी सबसे ज्यादा अहम और जरूरी थी। देखो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माह विलादत व माह वफ़ात वही माह मुबारक रबीउल अव्वल शरीफ है। फिर उलमाए उम्मत व हामियान सुन्नत ने इसे मातम वफात न ठहराया, बल्कि मौसम में शादियों विलादत अक़दस बनाया। और आगे इमाम आले सुन्नत फरमाते हैं मजलिस खां अगरचे बिल फर्ज सिर्फ रिवायात सहीया बर वजह सही पढ़े भी, तहम जो उनके हाल से खूब जानता है कि जिक्र शहादत शरीफ पढ़ने से उसका मतलब यही बतसन्नो रोना, बतकल्लुफ रुलाना और इस रोने रुलाने से रंग जमाना। अपने ईमान से बताओ यही चीज हमारे यहाँ नजर नहीं आ रही? अपने ईमान से बताओ यही चीज नहीं है? यहाँ तो गम को रोकने का शरअ हुक्म दे रही है और हम क्या कर रहे हैं? आगे सुनिए, इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, यही फतवा रज़विया शरीफ 24वीं जिल्द सफ़ा 523, इमाम आले सुन्नत से सवाल हुआ। एक इलाका जो है पटना, उससे इमाम अली हजरत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह के पास सवाल आया। सवाल क्या है? यहाँ यानी वो पटना का जो इलाका था, यहाँ अशरे मुहर्रम में मजलिस मरसिया खानी की होती है और मरसिया सूफी इकराम के पढ़े जाते हैं और सीना कोबी भी नहीं होती, बैन भी नहीं होता। और मीरे मजलिस यानी मजलिस पढ़ने वाला सुन्नी उल मज़हब है। ऐसी मजलिस में शिरकत करना, ये इसमें मरसिया खानी करने का हुक्म क्या है? जवाब सुनिए, इमाम आले सुन्नत जवाब ये फरमाते हैं कि जो मजलिस जिक्र शरीफ हजरत सैयदना इमाम हुसैन व आले बैत अतहार की हो, जिसमें रिवायात सहिया मोतबरा से उनके फदाइल व मनाकिब मदारिज बयान किए जाएं और मातम और तजदीद गम वगैरह उमूर मुखालफत शरअ से यकसर पाक हों, फी नफसी हसन व महमूद है। फरमाया अगर शहादत हुसैन, इमाम अली मकाम का जिक्र और शुहदाए करबला का जिक्र, उनके फदाइल व मनाकिब व मदारिज बयान करना ये गम से पाक हों, तजदीद गम न हो, गम को ताजा करना न हो, गम परवरी न हो, मातम न हो, तो ऐन सवाब है। बात समझ आ गई कि नहीं आएगी? आगे चलिए, इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैहि फतवा रज़विया शरीफ 24वीं जिल्द सफ़ा 517, इमाम आले सुन्नत से पूछा गया क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसला में कि शहादत नामा पढ़ना कैसे है? मैं फतवा रज़विया शरीफ का सिर्फ एक रुकू पढ़ रहा हूँ, पूरी मंजिल नहीं पढ़ रहा। यही अल्लाह करे आप समझ जाएं। इमाम आले सुन्नत से पूछा गया कि शहादत नामा पढ़ना कैसा है? ये सफ़ा 515 है और 24वीं जिल्द है। इमाम आले सुन्नत ने खुदा की कसम एक जुमले में ऐसा जनाब आले सुन्नत का अकीदा बयान किया जैसे पूरा समंदर कुएं में बंद कर दिए जाते हैं। इमाम आले सुन्नत फरमाते हैं जिक्र शहादत शरीफ जब के रिवायात मौजूआ, कलिमात ममनूआ, वनीयत ना मशरूआ से खाली हो तो बयान करना ऐन शहादत है। 3 लफ्ज मेरे इमाम ने बोले, रिवायात मौजूआ, कलिमात ममनूआ, वनीयत ना मशरूआ, इससे खाली हो तो बयान करना ऐन शहादत है। रिवायात मौजूआ न हो, मन घड़त रिवायात न हो, मन घड़त किस्से कहानियां न हो,
जिस तरह इमाम कासिम की मेहंदी बयान की जाती है कि नहीं की जाती, इसका तारीख में कोई सर पैर नहीं है। आले सुन्नत ने भी इससे इनकार किया, आले तशी ने भी इससे इनकार किया। और कितना बड़ा जुल्म है, इमाम कासिम की मेहंदी रचाने वाले, इनको खुदा का खौफ और डूब मर जाना चाहिए कि जिससे ये शादी रचाने की कोशिश करते हैं वो बीवी है हजरत अब्दुल्ला बिन हसन की, और करबला के अंदर मौजूद है। इमाम कासिम के जो बड़े भाई थे अब्दुल्ला बिन हसन, उनकी बीवी है वो, उनकी शादी को जोड़ा जाता है करबला के अंदर इमाम कासिम के साथ। कितना बड़ा जुल्म है कि आपकी भाभी की शादी करबला के अंदर इमाम हसन के बड़े बेटे की जनाबे वाला बीवी, इमाम आली मकाम की शहजादी जो शादीशुदा है और इमाम कासिम के बड़े भाई की बीवी है, उनकी जनाबे वाला शादी करबला में जोड़ी जाती है छोटे उनके भाई इमाम कासिम के साथ। इससे बड़ा कोई जुल्म है? इससे बड़े कोई आले बैत की गुस्ताखी है? इसका कोई सर पैर नहीं। फिर सैयदा सकीना, जिसके मुतल्लिक जनाबे वाला कहा जाता है 6 साल की शहजादी थी, वो घोड़े के पांव पकड़ लिए। कैनेडियन शेखुल इस्लाम साहब भी ये बयान करते हैं कि वो जनाबे वाला खैमे से निकली, घोड़े के पांव पकड़ लिए, ए जुलजना मेरे अब्बा को न लेके जा, मैं रात को इनके सीने पे सोती हूँ। मैंने कहा कितनी शर्म की बात है, पड़ा है नहीं, मक्खी पे मक्खी मारी जा रही है। पहले मैं भी रिवायती शहादत बयान करता था, मुझे भी एक जगह चैलेंज हुआ था, फिर मैंने जनाब इस पे बाकायदा तहकीक की। अब तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 400 सफ़हात पे मुश्तमिल हक़ाइक़ करबला किताब भी मैं लिख चुका हूँ, वो भी मार्केट में नहीं आई है। जरा तवज्जो फरमाइए जनाबे वाला, ये बहुत बड़ा अजीब अलमी है कि सैयदा सकीना जिसको 6 माह का कहा जाता है, आले सुन्नत की किताबें पढ़ लें, आले तशरीह की किताबें पढ़ लें। सैयदा सकीना और सैयदा फातिमा दोनों शहजादियां मेरे इमाम अली मकाम मौला हुसैन की, दोनों करबला में मौजूद, और दोनों शादीशुदा। हजरत फातिमा का निकाह हजरत जनाबे वाला हजरत हसन मुसन्ना से हुआ, और सैयदा सकीना का निकाह हजरत अब्दुल्ला बिन हसन से हुआ। अब्दुल्ला बिन हसन करबला में शहीद हो गए, हसन मुसन्ना जख्मी हो गए। ये हसनी जितने भी सैयद आए हैं ये हजरत हसन बिन मुसन्ना की औलाद है। तो सैयदा सकीना भी करबला में मौजूद है, सैयदा फातिमा भी करबला में मौजूद है, दोनों शादीशुदा है दोनों। और जिस जुलजना का जनाब ढोल पीटा जाता है ना, सुन्नियों के भी स्टेज पे, शियों के भी स्टेज पे, मैं उनको कहता हूं खुदा के लिए थोड़ा पढ़ लो, किताबें खंगाल लो। जुलजना नाम की शय मुझे दिखा दो करबला में कोई घोड़ा है तो। और जुलजना शिमर का लकब है। कौम साड़ी बेचारी परेशान हो गई भाई, पता नहीं असन केड़ी पट्टी ला दी। जुलजना शिमर का लकब है, घोड़े का नाम नहीं। जुलजना नाम की शायरी नहीं थी करबला में, ये मैं बतौर चैलेंज अर्ज कर रहा हूं। आले सुन्नत की तारीख भी, आले तशय्युअ की तारीख से भी साबित कर सकता हूं। जुलजना नाम की शाय कोई नहीं करबला में। मेरे इमाम का जो घोड़ा था उसका नाम था मुर्तजिज, और वो मेरे मुस्तफा करीम का घोड़ा था जो मेरे नबी ने गिफ्ट किया था अपने शहजादे को, और वो करबला में मौजूद ही नहीं था। करबला में अल कामिल फिर तारीख पढ़िए, तारीख तबरी पढ़िए। करबला में क्या था? करबला में मुसन्नात नामी ऊँटनी थी जिसको मदीने से लेकर करबला तक मेरे हुसैन ने इस्तेमाल किया। बात समझ आइए कि नहीं? खैर बहुत सारे हक़ाइक़ हैं, आपका हज़मा खराब ना हो जाए, इसलिए मौजू रिवायात, मन घड़त रिवायात से बचिए। और दूसरा कलिमात ममनू कलिमात, ऐसे कलिमात जो उन पाको पाकीज़ा नुफूस कुदसिया के शायान शान ना हो। खुदा की कसम ऐसे जुमले बोलते हैं उन पाक बीवियों के मुतल्लिक के दिल जलता है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? अब मैं नहीं बोलता कि जो स्टेजों पे क्या बोला जाता है। खुदा के लिए मेरे करीम नबी के शहजादे और मेरे करीम नबी की शहजादियों के लिए तोल तोल के लफ्ज लाओ जो उनकी शान के काबिल हो, जो उनके शायाने शान हो। घटिया घटे पिटे लफ्ज लाते हो अहले बैत के लिए, और वह नीयत नामशरू हुआ। और नामशरू नीयत कैसे होती है कि गुजरा वाले जनाब मैं चंगी तरह लावा, चंगा जनाबे वाला कुछ स्टाइल बनावा, अपनी आवाज भुर्राई हुई कड्डा, गमनाक आवाज कड्डा, ते इंज दे लफ्ज बोलना, लोग जनाबे वाला वाह वाह आखन, ते बाद च आखन जनाब बल्ले 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 जनाब इंज करबला पेश की जिवें करबला च असां पहुंच गए। नामशरूनियत, लोगों को खुश करने के लिए वाक़या करबला बयान न करो, अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी के लिए वाक़या करबला बयान करो। और जितने ये जनाबे वाला
ये रंग भरने वाले खतीब हमारे करबला के हवाले से जाकिर टाइप खतीब है ना, ये एक भी मुझे दिखा दो जिसने गाजी साहब के लिए जो रोड पे निकला हो। समझ कोई नहीं आई आपको? अपने नाथखाना चो सिवाय गुलाम मुस्तफा कराची वाले हाफिज ताहिर इन्हें तो बगैर कोई ए शबाज कुमर अफरीदी हो गया या दूजे त्रीजे कोई एक हड हराम मन दसो जिसने जनाबे वाला मेरे गाजी की तहरीक हिस्सा लिया हो। तुसा सुन्नी कौन दे काबिल हो? खुदा दी कसम लख लख रुपया इन्हां दी जेबां च वाड़ देंदे हो और इन्हां च गैरत ना दी शाही कोई नहीं। हुजूर दी नामूस दे उत्ते कितने जनाबे वाला हमले हो गए, खत्मे नबूवत ते हमले हो गए, एक कौम बाहर नहीं निकली। इन्हां नूं पप्पू बनन दा शौक है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? और ऐसे खतीब जो वक्त आने पे इधर जनाबे वाला बड़े स्टाइल लगाते हैं, इधर बड़ी मैं जिस वक्त गाजी साहब की वजह तो जेल है ना, मैं हैरान होना मानशेरे दे त्रै मौलवी वो कोने च बह करोंदे पे तो मैं जुत्ती जा के दी। मैं कब बगैर तो सारी जिंदगी नबी पाक दे नां ते बकरे फाड़ फाड़ के इत्थे पतली दाल खावनी पै गई तो टेंटे करन दो तलिया गैरत नहीं आती। मेरी तीजे दिन जमानत होने लगी सी गाजी साहब के भाई और सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब, डॉक्टर जफर इकबाल जलाली साहब मेरे को जेल आए तीजे दिन कि जी हम आपकी जमानत करवा रहे हैं। मैं कहा जनाब मैं सारे तो आखिर तक निकलना, सारे पहले निकल सन और साथी गवाह सारे 350 बंदा जो अडियाला जेल सी वो सारा निकलिया तो मैं एंड तक निकले आवा। और जेडे उत्ते साथी सन शायद उत्ते उन्होंने को पूछो असर तो लैके मगरब तक एक ही तकरीर करदा सा ना, आप पूरी अडियाला जेल गूंजदी सी। हाँ अजीब तमाशा कुकड़ तुसा मान रहे हो, बकरे हुजूर दे नां ते तुसा फाड़ दियो बगैर तो मौलवियो पीरो हराम दियो, तुहानू गैरत ते शर्म हया नहीं आंदी। ए जे पीरां नू ए जे नाथखाना ते मौलवियां नू लंबा पा के इन्हां दी तशरीफ पुट्टी करो। तशरीफ समझ दियो ना? हां समझ कोई नहीं आई? हाँ आके जी तशरीफ रखो, वो जी सब तो पहले रखी वही तशरीफ होंगी है। इन पीरां नू लम्मा पाओ, सारी जिंदगी नबी दे नां ते रोटियां फाड़ते रहो बगैर तो हुजूर दी नामूस पे हमले हो गए, हुजूर दी खत्मे नबूवत पे हमले हो गए। और ए जनाबे वाला ए ओ मुच्छा वाला बांदर सनाउल्लाह राणा सनाउल्लाह बक बक करदा हो ना कॉलेजन हसन ओ के ना जी वजीर दाखिला दा वो आज असन फतवे पढ़ाए सन दीन के वे। मैं कोई दीन असन इमाम आले सुन्नत समझा छोड़िया तो असन संजय दे मसले दसो। तमाशा बनाया हुआ दी यकीन जानिए हम उन्हें बाद में करेंगे, पहले अपने पीरों से गिलाए, उन पीरों से जो सिर्फ हाथ चूमते चटवाते हैं, नबी के दीन के लिए बाहर नहीं निकलते। उन सब पीरों की बात नहीं, सब नाथखानों की बात नहीं करते, सब उलमा की बात भी नहीं करते। ऐसे पीरों ऐसे मौलवियों से अपनी जान छुड़ाओ खुदा के लिए, जो सिर्फ मजे लेने के लिए जेब भरने के लिए आपको तकरीरें सुनाते हैं और नबी के नाम और हुजूर की नामूस पे न एक रुपया लगाने के लिए तैयार है, न रोड पे निकलने के लिए तैयार है। अगर जी पर्चे हो जा सन, मैं कि पुत्रो मैं 5 पर्चे भुगत गया, मेरा गला कटा गया, मैं 5 पर्चे भुगत बैठा तो मैं मर गया। इस वास्ते हुजूर दे दीन वास्ते खलो, आज मेरे नबी वास्ते खलोसो ते कल सरकार तुम्हारी शफात वास्ते खलोसो। ये गलत फहमी दिल चो कर छोड़ो कि छड़े नारे नाल काम बन जासी। खुदा दी कसम यार, मैंने एक दसो इत्थे जनाब कोई MP है, मैं नया बड़े तो आखे जनाब 2 गलियां मेरे नाल वोट मंगो जी, तो जनाब 2 गलियां उस नाल वोट मंगो, अपने ईमान नाल दसो 5 साल तुहाडी इज्जत करे सी, सलाम कर सी यार, तुहाडे आखे किसा वोट दिते नहीं दिते, लेकिन तुहाडी इज्जत करे सी। और जेड़ा 4 कदम तुसा इन दुनियादार हराम खोरों सियासतदाना वास्ते टुरना, ओ तुहानू सलाम कर सी, ते जेड़ा मेरे मुस्तफा वास्ते टुरया इन्हां दे नारे तुसा लाओ, वो अंदरों अंदरों खुश हो मन। जे सरकार वास्ते आओ मैदान में, गुलामी और रसूल में मौत भी कबूल है, सरकार वे के खुश हो सन के कौन हो सन, और जान के इस जान की कीमत के हैसियत के वजह से अल्लाह
तवज्जो है, बात तवील हो गई है तो मैं अर्ज कर रहा हूं, नीयत भी ठीक होनी चाहिए। और फिर आगे जाइए, जनाबे वाला मेरे इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह, तवज्जो है आपकी, अल्लाह किधर गया जी। अच्छा चलो इतना ही काफी है जितना आपने सुन लिया है, 2-4 और हवाले थे लेकिन मैं इसी पे इक्तफा करूंगा। अर्ज करने का मकसद ये है कि मेरे दोस्तों वाक़या करबला जरूर बयान करो, लेकिन करबला किस अंदाज से बयान हो रहा है? सिर्फ मकसद मदीने से काफिला चलाना है, मक्के से काफिला चलाना है, करबला में शहादतें बयान करना है? मुझे बताओ नौजवानों, दिल पे हाथ रख के एक बात ध्यानदारी के साथ बताओ, मेरे इमाम ने मदीना क्यों छोड़ा? मदीना तो वो है कि जामे तिरमिज़ी में मेरे नबी ने फरमाया, मन इस्तता यमूत बिल मदीनति फलयमुत बिहा फइन्नी अशफउ लिमन यमूत बिहा। सरकार फरमाया, मेरे गुलामों जो तो चो मदीने आके मरे ना, मर सके, वो मेरे मदीने आके मरे। मैं मक्के वालों की शफाअत बाद में करूंगा, पहले मदीने वालों की। मेरे इमाम ने मदीना क्यों छोड़ा? बताओ मुझे, मक्का क्यों छोड़ा? करबला क्यों पहुंचे? सिर्फ इतना ही जवाब आएगा ना, यजीद की बैत नहीं की थी, यही जवाब आएगा। तो अगली बात मैं पूछूंगा, यजीद की बैत क्यों नहीं की थी? क्यों नहीं की थी? ये मूछों वाला बांदर राना सराउल्ला, इसने कल बकवास की समाज टीवी पे मलिक नदीम के प्रोग्राम में कि देखें जी मुसलमानों और ये जो कादियानी है ना, वो तो आमदी आमदी कह रहा था, आमदी अल्हम्दुलिल्लाह हम है। मेरे करीम नबी का आसमानों पे नाम अहमद है और दुनिया पे नाम मोहम्मद है। आमदी वो है जो मेरे नबी का दिल से खादिम है, गुलाम है। कादियानी कहते हैं जी थोड़ा सा फर्क है जी, नमाज कादियानी भी वही पढ़ते हैं जो ये पढ़ते हैं, रोजा कादियानी भी वही रखते हैं जो ये रखते हैं। ये राणा सनाउल्लाह की बात कर रहे हैं। मस्जिदें वो भी यही बनाते हैं जो ये बनाते हैं, अजानें भी वो यही देते हैं जो। अच्छा आगे पता है क्या कहते हैं? कहते हैं ये जो मुसलमान जो मौलवी है ना, ये नहीं चाहते वो अजानें दें, ये नहीं चाहते ये जनाबे वाला मस्जिदें बनाए। मैंने कहा जनाब हम भी नहीं चाहते, इस्लाम भी नहीं चाहता और आपका आईने पाकिस्तान भी नहीं चाहता। पता है आपको, कादियानी अगर मस्जिद बनाए या कादियानी मस्जिद में अजान दे तो उसको 3 साल कैद भी होगी पाकिस्तान के आईन के मुताबिक, 3 साल कैद भी होगी, जुर्माना अलग होगा। मैंने कहा मूछों वाले बंदर, ये हम नहीं कह रहे, ये तुम्हारा आईने पाकिस्तान कहता है। मौलवी कहते हैं। दूसरा ये कहना कि जी बहुत थोड़ा इख्तिलाफ है जी, बाकी नमाज वो भी यही पढ़ते हैं, ये भी वो भी। सुभान क्या बात। मैं कि तू करबला चाहता ना तो इमाम हुसैन भी यही जनाबे वाला तू यही सबक पढ़ाता, यही मशवरा देता कि मुश्तरकात पे। पता है आज छिल्ले मुच्छे स्कॉलर मीडिया पे बैठ के हमें क्या कहते हैं? मुश्तरकात पे बात करनी चाहिए जी, इख्तिलाफात को डिस्कस नहीं करना चाहिए। इख्तिलाफात को एक साइड पे रखें, मुश्तरकात पे इकट्ठे हो जाए। मैंने कहा अपने ईमान से बताओ, करबला में मुश्तरकात थे या नहीं थे? नमाज मुश्तरक थी, दोनों तरफ की नहीं थी। अजान मुश्तरक थी, दोनों तरफ की नहीं थी। अकामत मुश्तरक थी, दोनों तरफ की नहीं थी। बोलो तो सही, नमाज दोनों तरफ मुश्तरक थी कि नहीं थी? कुरान की तरफ तिलावत दोनों तरफ मुश्तरक थी कि नहीं थी? ये कलमा दोनों तरफ मुश्तरक था कि नहीं था? फिर मेरा ईमान क्यों टकराया यजीद के खिलाफ? मेरे इमाम ये सबक देते हैं कि मुश्तरकात जितने भी हों, जरूरियात दीन में से किसी एक चीज का भी इनकार किया जाए तो स्टैंड लिया जाएगा। और मेरे इमाम ने मदीना छोड़ दिया, मेरे इमाम ने मक्का छोड़ दिया, मेरे इमाम करबला में आके शहीद हो गए, लेकिन खतीब को अभी तौफीक नहीं हुई है कि वजह बयान करे, वजह क्या है। और मेरे इमाम ने बैत नहीं की जी। अच्छा बैत क्यों नहीं की जनाब, ये भी तो बताए ना। इमाम ने फरमाया मैं इसके हाथ में हाथ इसलिए नहीं देता, अलबिदाया व निहाया पढ़िए, फरमाया इसलिए कि ये बाज नमाजें छोड़ देता है। कूफा की जामा मस्जिद का इमाम था यजीद, बेहतरीन हाफिज कुरान था यजीद, बाज नमाजें छोड़ देता है। 1 गाने बजाने के शौकीन है। 2 हराम हलाल की तमीज नहीं रखता। 3 और जनाबे वाला जानवरों को आपस में लड़ाने का शौकीन है। 4 शराब पीता है। 5 जानी है। 6 जुल्म करता है। 7 ये इसमें 7 बुराइयां हैं।
ये जो हराम हलाल की तमीज नहीं करते, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। जो उसने हलाल को हराम किया और हराम को हलाल किया। बाज नमाजें छोड़ देता है, जानी है, जालिम है, शराबी है, जानवरों को आपस में लड़ाने का शौकीन है, गाने बजाने का शौकीन है। मेरे इमाम फरमाते मैं इसके हाथ में हाथ नहीं देता। ओ मेरे नबी के गुलामों, अपने आप को हुसैनी कहलवाने वालों, मैं एक सवाल करता हूं, मेरे इमाम ने यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया, क्यों? फरमाया ये बाज नमाजें छोड़ देता है, ये शराबी है, ये जालिम है, ये जानी है, गाने बजाने का शौकीन है, ये जनाब हराम हलाल में तमीज नहीं करता, जानवरों को आपस में लड़ाने का शौकीन है। हर मुसलमान अपने दिल से फैसला ले। आज हम नमाज पढ़ते हैं, यजीद बाज नमाजें छोड़ दे, इमाम हाथ में हाथ नहीं देते, तो जो एक ही न पढ़े उसको सीने से लगाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे वो यजीदी है, जो 5 वक्त पाबंदी से पढ़े वो हुसैनी है, जो शराब से नफरत करे वो हुसैनी है, जो शराब से मोहब्बत करे वो यजीदी है, जो जुल्म को रवा रखे जायज समझे वो यजीदी है, जो जुल्म से नफरत करे वो हुसैनी है, जो जनाबे वाला हराम हलाल में तमीज करे और सिर्फ हलाल पे फोकस करे, हराम को रिजेक्ट कर दे वो हुसैनी है, जो हराम हलाल को खलत मलत कर दे वो पक्का यजीदी है, जो जनाब गाने बजाने का शौकीन हो वो यजीदी है। आप तो गाना बजाना नहीं सुनते, आप तो बड़े नेक पाक लोग हैं ना, दूध के धुले हुए सारे। हर हमारी शादी के फंक्शन पे गाने के बगैर शादी मुकम्मल नहीं होती, ये हमारी हालत है। हर हराम काम हम शादी के मौके पे करते हैं। फिर जनाब चौथे दिन ए जी फिट पौंदी है, घर के अंदर रौला पौंदा, आदन जी पता नहीं शादी तो ठीक की थी, बंदे भी ठीक है, ये मसला क्या बनया? मैं कहा मसला यही बनया भी शादी हलाल है तो जो हराम रलाया ने उधर जिम्मेदार कौन? तो आज के बाद यहां तक देखे, सिर्फ करबला की वाकया करबला सुनना, इससे बढ़ के आगे जिक्र हुसैन से फिक्र हुसैन की तरफ आइए। इमाम अली मकाम का पैगाम क्या था? हम जनाबे वाला यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक हुसैनी नजर आते हैं, बाकी पूरा साल हम यजीदी नजर आते हैं। हर यजीद वाला धंधा हमारे अंदर है कि नहीं? अपने ईमान से बताओ। इसलिए आज यहां से तैयार करके उठो कि जो मेरा इमाम, पहली चीज मेरा इमाम मदीना छोड़ता है, मक्का छोड़ता है, करबला शहीद हो जाता है, पर हक के साथ मेरा इमाम खड़ा है। ये हर उस पीर और हर मौलवी और हर सुन्नी को जनाबे वाला ये पैगाम है कि जब दीन पे हरफ गिरी हो, दीन पे हमले हो रहे हो, तो फिर घर में नहीं बैठना। जिस पीर की जुती तो धूड़ कदी नहीं पी, उसने क्या पता इमाम हुसैन की में कुर्बानी दी थी। दूसरा पैगाम क्या है? फरमाया जालिम, जानी, शराबी, गाने बजाने का शौकीन, हराम हलाल को मिक्स करने वाला, उससे कभी भी हाथ नहीं मिलाया जा सकता। और तीसरा मेरे इमाम ने करबला की धरती पे धाड़ करबला में पड़ा है, सर नेज़े की नोक पे है, शाम के बाजारों से गुजर रहा है और कुरान की तिलावत हो रही है। और हमारा हाल क्या है? हमने कभी भूले से भी कुरान खोल के नहीं पढ़ा। हम हुसैनी, ये दिल भी हुसैनी है, हम पर नात खान पढ़ते हैं, ये दिल भी हुसैनी है, जान भी हुसैनी है, अलहम्द अपना तो ईमान भी हुसैनी है, मैं क्या दिल भी यजीदी है, ये जान भी यजीदी है, ये तन मन सारा यजीदी है। इमाम अली मकाम अली तो गल ही कोई नहीं नजर आती। साढ़े नाथ खानों ने वेख्या पप्पू बन के जनाब ताजी शेव करके हैं अपने घर वाले कोई जनाब वड्डी है छोटी हमशीरत हो जनाब बन के आ गया, तो जनाब बड़ा सोहना जनाब मेकअप शैकअप थोप थाप के आ गया। ये तन भी हुसैनी है, ये मन भी हुसैनी है। तो मैं क्या दीन जिबा होंदा पिया तो बाहर कदी ना निकले। ये तन भी अली दा ते मन भी अली दा पढ़दे कोई नहीं पढ़दे ते दीन दे नेड़े नहीं वैंदे। जेड़ा बंदा जेड़ा नाथ खान ताजी शेव करा के कमर शबाज अफरीदी यार मिंबर ते चढ़ आवे ते आखे ए तन भी अली दा ते मन भी अली दा, कोई तुहाडी च जुरत करके खलो वंजे उसने आपको जी ये तन भी अली दा ते मन भी अली दा आखे जी हां, उन्होंने कोई 10 मौला अली दी दाढ़ी कितनी है।
कोई थोड़े चो जरूरत करे ना मैं उसमें खुदा दी कसम सलाम ये बड़े टिका के पढ़ते ने तन भी अली दा ते मन भी अली दा खलो वनो उन्होंने को अच्छा जी तन अली दा ना मौला अली दी दाढ़ी शरीफ कितनी है मौला अली दी दाढ़ी तो इतनी गहनी है कि पूरा सीना जनाब छुप पैंदा है तो तुम्हारी दाढ़ी शरीफ कितनी है गल समझ आइए कोई नहीं है आए हाय हाय ये बात याद रखें एक मुट्ठी से दाढ़ी कम रखना या बिल्कुल ना रखना ये मुसला है हिदायत शरीफ में मसला मौजूद है और मुसला शरन हराम है इसलिए हुजूर की सुन्नत सजाओ यार मेरे नबी की सुन्नत से प्यार करो इसी के लिए तो मेरा इमाम हुसैन जनाबे वाला इतनी बड़ी कुर्बानी देगा अपने ईमान से बताओ मेरे नबी की सुन्नत को बचाने के लिए मेरा इमाम करबला में गया था कि नहीं गया था बोलो इसलिए मेरे इमाम गया था ना तो फिर क्या आज हम सुन्नत को बचा रहे हैं हमारे शहर पे सुन्नत का हुसन नूर नहीं नजर आया बातिन में क्या नजर आएगा ओ मौली मौला अली के नाम लेने वालों मेरे मौला अली की दाढ़ी शरीफ पूरी सीने पे फैली हुई है मजूसी आए मेरे मुस्तफा की बारगाह में आपके पुजारी हैं मुसलमान भी नहीं है बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई दाढ़ी साफ मेरे नबी ने चेहरा फेर दिया मेरे करीम नबी ने फरमाया साहबा ने अर्ज किया रसूल चेहरा क्यों फेर मेरे करीम नबी ने फरमाया इनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं आप तवज्जो से सुन रहे हैं इंटरटेनमेंट के लिए बात ना सुने दिलो दिमाग को हाजिर रख के सुने मेरे नबी ने चेहरा फेरा साहबा अर्ज करते हैं यार चेहरा क्यों और मैं इनके चेहरे पे दाढ़ी यार रसूल मजूसी है आके पुजारी है दाढ़ी रखे तो क्या सवाब है ना रखे तो क्या गुनाह मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया नहीं मेरे साहबा मेरे रब ने मुझे दाढ़ी रखने का हुक्म दिया इसलिए मेरे नबी ने हर गुलाम को दाढ़ी रखने का हुक्म और सुनियो हम सूरतुल हश्र आयत नंबर 7 डंके की चोट पे पढ़ते हैं वमा आताकुमुर रसूल फखुजू पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते ओए अताए रसूल पे नाते हम पढ़ते हैं अताए रसूल पे तकरीरें हम करते हैं अताए रसूल पे लेक्चर हम देते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कल कोई वहाबी आप सुनियों के रास्ते में रोक के कहे नबी अता करते हैं आपके यहां करते हैं वो कहे नबी ने दाढ़ी नहीं दी तो आपका चेहरा साफ है क्या जवाब देंगे नबी अता करते हैं तो अता को हमने लिया नबी ने नमाज दी हमने ली जो नबी ने खैरातें दी हम सिर्फ दावे करते हैं कभी उन पे अमल भी किया लिया कि नहीं लिया मेरे नबी ने हर गुलाम को दाढ़ी रखने का हुक्म दिया कि नहीं दिया अपने ईमान से बताओ मजूसी अगर उससे मेरे मुस्तफा चेहरा फेर लें यार आपने क्या समझा मौत तो किसी वक्त भी आ सकती है आज ही अगर जनाजा उठ जाए कोई वक्त मुकर्रर है तो कब्र में अगर मेरे नबी ने चेहरा हमसे फेर लिया कि इनके चेहरे पे मेरी सुन्नत नहीं मजूसियों से काफरों से चेहरा फेर ले तो गुलाम अगर इतनी बड़ी गद्दारी कर रहा है हुजूर की सुन्नत को रोजाना जनाबे वाला ज़ब्ह करता है जलील करता है गंदी नालियों में फेंकता है अपने ईमान से बताओ अगर कब्र में मेरे मुस्तफा ने चेहरा फेर लिया फिर कौन पुरसाने आल कौन पूछेगा सिर्फ जज्बाती नहीं जज्बाती नारे न लगाओ अमली मैदान में आओ 4 दिन की जिंदगी है किस मोड़ पे खत्म हो जाए आज यहां तौबा करके उठो कि हमने हर वो काम करना है जिससे मेरा मुस्तफा राजी हो जो सिर्फ अपने नबी को राजी करने के लिए कि मदीने वाली सरकार राजी हो जाए सारी कायनात नाराज होती हो जाए मैंने अपने मुस्तफा को राजी करना है अपने नबी को राजी करने के लिए अपने नबी को खुश करने के लिए जो अपने चेहरे पे नबी पाक की सुन्नत सजाए वो खड़ा हो जाए जो सिर्फ अपने नबी को खुश करने के लिए चेहरे पे सुन्नत सजाए वो खड़ा हो जाए जो सिर्फ अपने महबूब को खुश करने के लिए चेहरे पे हुजूर की सुन्नत सजाए नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत माशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत नसीब फरमाए तशरीफ रखिए ये भी याद रखिए तवज्जो मेरी तरफ एक दूसरे की तरफ ना देखें आप मेरे सामने खड़े नहीं हुए अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब हैं मेरे मुस्तफा देख रहे हैं कि मेरे गुलाम मेरी सुन्नत रखने के लिए खड़े हुए हैं अब कायनात इधर की उधर हो जाए सुन्नत अपनी जगह से नहीं हिलनी चाहिए और ऐसे नातखानों को बिल्कुल मुंह न लगाएं जो हुजूर की सुन्नत की पहरेदारी और चौकीदारी नहीं करते
अल्लाह सुभान। और फिर इमाम अली मकाम की शहादत कैसे हुई पता है? हर मौलवी बयान करता है ना, क्या सजदे में सर दिया, ऐसा ही है। बोलो यार, मैं एक बात पूछता हूँ नौजवानों, अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकत दे। इमाम अली मकाम हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के सरदार थे या नहीं थे? जन्नती जवानों के सरदार हैं या नहीं है? अपने ईमान से बताइए, अगर हसनैन मेरे इमाम अली मकाम करबला में सजदा न करते तो जन्नत की सरदारी अल्लाह वापस ले लेता। तो ये सर सजदे में दिया तो पैगाम क्या दिया नाने की उम्मत को कि मेरे नाने की उम्मतियों सिर्फ लंगर न पकाओ मेरे नाम का, सिर्फ जो है सिर्फ मेरे नाम की न्याज़ें न पकाओ, सिर्फ मेरे नाम की महफिल मत सजाओ, ये भी करो मगर साथ साथ जो मैंने पैगाम दिए उस पर भी अमल करो। मेरे इमाम ने सर सजदे में दे के ये पैगाम दिया कि मेरे नबी मेरे नाने की उम्मतियों, मैं जन्नत का सरदार हूं, सजदा न करूं तब भी सरदारी अपने मकाम पे कायम है, मगर खुदा की कसम इतने जख्म खा के जो अल्लाह की बारगाह में सजदा करने की लज्जत है ना, वो जन्नत की सरदारी में भी नहीं। आया अल्लाह अल्लाह कितना बाला, आय हाय हाय तवज्जो है। बल्कि ये कलाम फिर कभी पढ़ूंगा, एक इससे रिलेटेड कलाम सुनाता हूं सजदे के हवाले से। जिसकी जुर्रत पे जहाने रंगबू सजदे में है, जिसकी जुर्रत पे जहाने रंगबू सजदे में है, आज वो रमज़ा शनाए सिर्रहू सजदे में है। अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ऐ शबीहे मुस्तफा, अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ऐ शबीहे मुस्तफा, जैसे खुद जाते पैगंबर हूबहू सजदे में है, जैसे खुद जाते पैगंबर हूबहू सजदे में है। इब्ने ज़हरा तेरी शान इबादत को सलाम, इब्ने ज़हरा तेरी शान इबादत को सलाम, सर पे कातिल ला चुका है और तू सजदे में है, सर पे कातिल ला चुका है और तू सजदे में है। कौन देखे कौन समझे कौन समझाए नसीब, कौन देखे कौन समझे कौन समझाए नसीब, आप दो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे। नमाज हम भी पढ़ते हैं यार, फजर गया जोर से पहले वापस, जोर गया वापस, असर गया वापस, मगरिब गया वापस, इशा गया वापस। अल्लाह ने चाहा कोई ऐसा नमाजी भी हो जो मेरे पास आए फिर वापस न जाए। और मेरे इमाम अली मकाम ने सजदे में सर दिया और रहती दुनिया तक पैगाम क्या है। मेरे नबी के एक सहाबी तलबिया पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते कहते जान निकल गई। मेरे करीम नबी ने फरमाया ये मेरा गुलाम तलबिया पढ़ते दुनिया से गया है, क़यामत के दिन ये तलबिया पढ़ते ही दुनिया से उठेगा, कब्र से उठेगा, तलबिया ही पढ़ते कब्र से उठेगा। तो पता चला जो जिस हाल में दुनिया से जाता है ना, क़यामत के दिन उसी हाल में उठाया जाएगा। मेरा मौला हुसैन सजदा करते गया है ना, क़यामत के दिन सजदा करते ही उठेगा। और पैगाम ये है
करबला के शुहदा का पैगाम यह है कि मेरे नबी के गुलामों, अपना हर हाल अच्छा कर लो, अपनी सुबह शाम पाकीज़ा कर लो, अपनी दिन और रात पाक कर लो, अपने मुआशी अज़दवाजी मुआशरती इक़्तिसादी सियासी मामलात पाक कर लो, सुबह शाम पाक कर लो, ताकि पाकी की हालत में दुनिया से उठाए जाओ और क़यामत के दिन भी जिस तरह दुनिया से उठाए जाओगे, क़यामत के दिन इसी पाकी की हालत में उठोगे। और इस पाकी की हालत में जब उठोगे, अल्लाह भी देख के राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी देख के राजी। इसलिए आप हजरात की खिदमत में हजरत किबला खतीबुल इस्लाम अल्लामा इमरान नासी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। सिर्फ आखिरी जुमला ये बोलने लगा हूं कि जिक्र हुसैन के साथ साथ फिक्र हुसैन को भी अपनाओ, पैगाम हुसैन को भी अपनाओ, पैगाम करबला को भी याद रखो कि मेरे इमाम ने इतना तवील सफर किया तो क्यों, इतनी शहादतें दी तो क्यों, इतने गम उठाए तो क्यों, इतनी मुसीबत आलाम का सामना किया तो क्यों, दीन की आबियारी के लिए, दीन की सुरखुरी और सरफराजी के लिए। आज हर पीर और हर खतीब और हर मौलवी और हर सुन्नी जरा दिल पे हाथ रख के सोचे कि आज इमाम अली मकाम की इस फिक्र से हम कितना इंसाफ कर रहे हैं। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना